डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि रिजिड बॉडी क्या होता है और साथ ही उसके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व करे थे। आज क्लास में हम बात करेंगे रिजिड बॉडी के मोशन के बारे में कि रिजिड बॉडी रोटेशन कैसे करता है, रोटेशन का वास्तव मतलब क्या है, रिजिड बॉडी का ट्रांसलेशन कैसे होता है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। हम यहां पर एक रेक्टेंगुलर रिजिड ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसका कोई सेंटर ऑफ मास भी होगा, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है। राइट, और ये ए बी सी और डी मैंने से कॉर्नर्स के नाम दे दिए। अब यहां पर दो चीजों को देखना है। एक तो पहला चीज देखना है बॉडी के सेंटर ऑफ मास को। पहला देखना है जो भी रिजिड बॉडी आपके पास है, इस बॉडी का पहला चीज आपको देखना होता है सेंटर ऑफ मास। राइट, सेंटर ऑफ मास को देखना होता है पहला चीज। दूसरा, इस बॉडी के ओरिएंटेशन को देखना होता है कि जो सराउंडिंग स्पेस इसके पास है उसमें इसका और ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन कैसा है। यानी कि सेकंड, इस बॉडी के ओरिएंटेशन के बारे में बात करनी है, इसके ओरिएंटेशन के बारे में बात करनी है। दो चीजों के बारे में बात करनी है। पहला कौन सा, सेंटर ऑफ मास के बारे में, और दूसरा बात करना है ओरिएंटेशन के बारे में। अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई रिजिड बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के लोकेशन को चेंज करता है, यानी कि सेंटर ऑफ मास मूव करे, तो सेंटर ऑफ मास के मोशन को हम नाम देंगे ट्रांसलेशन। क्या नाम देंगे बेटा? ट्रांसलेशन। राइट, पूरे बॉडी का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, और सेंटर ऑफ मास अगर बॉडी का मूव कर रहा है तो पूरे बॉडी का ट्रांसलेशन इसे माना जाएगा। अगर पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास मूव ना करे, पूरे बॉडी की बात करो मैं, तो इस रिजिड बॉडी का ट्रांसलेशन हम नहीं मानेंगे। हम ये बोलेंगे कि इस रिजिड बॉडी का ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है क्योंकि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा। यानी कि जब भी मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी रिजिड बॉडी का ट्रांसलेशन देखना हो तो हम केवल उसके सेंटर ऑफ मास पे फोकस करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप सबको। कमिंग टू सेकंड वन, ओरिएंटेशन का मतलब क्या हो गया कि अभी बॉडी ऐसे रखा हुआ है तो ऐसे है। राइट, अगर ये चेंज हो गया, स्पेस में चेंज हो गया, ऐसे हो गया, तो हम ये कहेंगे कि बॉडी ने अपना ओरिएंटेशन चेंज कर लिया। और अगर ऐसा हो जाए तो इसे हम नाम देंगे रोटेशन। इसे हम नाम देंगे रोटेशन, कि बॉडी रोटेशनल मोशन कर रहा है, यानी कि इसका जो ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन है वो स्पेस में चेंज कर रहा है टाइम के साथ। और अगर ये हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे कि बॉडी रोटेट कर रहा है, रोटेशन हो रहा है बॉडी का। कभी ऐसा भी हो जाए कि दोनों हो रहा हो, सेंटर ऑफ मास भी मूव करे, रोटेशन भी करे, यानी ओरिएंटेशन भी चेंज करे, तो हम भी बोलेंगे कि हाँ बॉडी रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है, यानी कि दोनों चीजें एक साथ हो रही है। हमारे रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे ही होते हैं जिसमें दोनों एक साथ हो रहे होते हैं। बारी बारी से हम इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। राइट, यहां पर हम बात कर लेते हैं एक रिजिड ऑब्जेक्ट का, रेक्टेंगुलर शेप में है, ए बी सी और डी, ऐसा ही हमें दिखाई दे रहा है। सेंटर ऑफ मास इसका यहां हो गया। राइट, किसी टाइम पर ये पहुंच गया यहां पर, देख लो ठीक से, ये यहां पहुंच गया, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। फिर किसी टाइम पर ये पहुंच गया यहां पर, भाई देख लो, ए बी सी और डी। सेंटर ऑफ मास टाइम के साथ वैरी कर रहा है, देखो ठीक से क्या वैरी कर रहा है, केवल इसका सेंटर ऑफ मास। पहले कहां पे था, यहां पे, बाद में यहां पहुंच गया, फिर यहां से यहां पहुंच गया। तो सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेटा? देखो सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है बेटा? मूव कर रहा है। सेंटर ऑफ मास इज मूविंग, और सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है तो यहां पर क्या कर रहा है बेटा? ट्रांसलेशन तो हो ही रहा है ना, ट्रांसलेशन तो हो रहा है। देख के बोल देंगे बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है। अब चेक करते हैं क्या रोटेशन भी कर रहा है बॉडी। दोनों अलग अलग देखना है, दोनों एक साथ मिक्स करके नहीं देखना है। दोनों एक साथ हो भी रहा होगा तो भी आपको दोनों को बारी बारी से देखना है। मुझे चेक करना था कि ट्रांसलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो मैंने केवल और केवल सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करी। अब मैं देखता हूं ये बॉडी अपना ओरिएंटेशन यहां था, देखो बिल्कुल ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, ये कभी ऐसा टिल्ट नहीं हो गया। राइट, ये वर्टिकल अलाइंड है, अभी वर्टिकल अलाइंड है, वर्टिकल अलाइंड है, यानी कि स्पेस में इसने अपना ओरिएंटेशन चेंज नहीं करा, ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन बिल्कुल मेंटेन करा है। तो यहां पर नो रोटेशन, कोई रोटेशन इसका नहीं हो रहा।
क्या क्लियर है सबको? यहां पर बॉडी केवल और केवल ट्रांसलेट कर रहा है। एग्जाम्पल से आप समझिए, एक कोई ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर ब्लॉक यहां पर, राइट, किसी समय के बाद रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट चला गया यहां पर, देखना कैसे, फिर ये चला गया यहां पर, ओके, फिर ये पहुंच गया यहां पर और फिर ये पहुंच गया यहां पर, देखना अच्छे से। अब मैं इसके सेंटर ऑफ मास को पहले ट्रेस करता हूं। सेंटर ऑफ मास भाई साहब का यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे और फिर यहां पे। बॉडी का नाम रख देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, ऐसे हमने इसका नाम रख दिया। अब देखना अच्छे से बेटा, अब मुझे बताओ कि क्या क्या हो रहा है यहां पर, क्या लग रहा है आपको? पहले सेंटर ऑफ मास को ट्रेस करिए ऐसे करके, तो दिखेगा कि सेंटर ऑफ मास कोई इस पाथ में चलकर यहां पहुंचा। तो मैं तो बोल सकता हूं एक चीज कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। मतलब देख के बोल देंगे बेटा कि ये ट्रांसलेशन में है, यानी कि बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है। अब बात करें रोटेशन के बारे में कि क्या बॉडी रोटेट भी कर रहा है। चेक करो बॉडी का ओरिएंटेशन, चेक करो बेटा, ये कैसा है? वर्टिकल, अभी वर्टिकली अलाइंड, ये वर्टिकली अलाइंड, ये वर्टिकली अलाइंड, ये वर्टिकली अलाइंड। अगर इसका अलाइनमेंट चेंज नहीं हुआ, यानी कि स्पेस में इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ, तो यहां पर रोटेशन नहीं हुआ भाई, है ना। इसको रोटेशन लिख देता हूं, रोटेशन यहां पर नहीं हो रहा है। आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, समझिए अच्छे से। अब एक बॉडी है यहां पर, ओके, और ये बॉडी किसी टाइम के साथ ये ऐसे अलाइन कर गया, फिर किसी टाइम के साथ ये फिर ऐसे अलाइन कर गया, ओके। देखो ठीक से, इसके इस एंड का नाम ए है, बाद में ए यहां पहुंच गया, बाद में ए यहां पहुंच गया। सेंटर ऑफ मास जो ऑब्जेक्ट का था वो हमेशा यही मेंटेन है, तो सेंटर ऑफ मास अभी इस समय है रेस्ट में, सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। तो यहां पर मैं साफ साफ कह सकता हूं कि नो ट्रांसलेशन, कोई ट्रांसलेशनल मोशन यहां पर नहीं हो रहा है, कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा है भाई। पहली बात ये क्लियर होना चाहिए सबको। अगर आप बात करो ओरिएंटेशन के बारे में, तो मैं इसका ओरिएंटेशन पहले ये देख रहा हूं, किसी टाइम के बाद फिर ये देख रहा हूं, किसी टाइम के बाद मैं ये देख रहा हूं ओरिएंटेशन इसका। देखो तो क्या लग रहा है इसका ओरिएंटेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? और अगर इसका ओरिएंटेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो यहां पर बेटा क्या हो रहा है बताओ? यहां बेटा हो रहा है रोटेशनल मोशन, रोटेशन हो रहा है, राइट। कंफर्म है कि रोटेशन यहां पर होगा क्योंकि बॉडी अपना ओरिएंटेशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है। क्या बात समझ में आई? तो ये प्योर रोटेशन है, इसमें कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है रिजिड बॉडी का, ओके। अब और एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। मान लो एक एग्जांपल ऐसा अपन एज्यूम करें कि ये रहा कोई एक ऑब्जेक्ट, फिर ये ऑब्जेक्ट यहां पे है, देखना अच्छे से, फिर ये ऑब्जेक्ट ऐसे यहां दिख गया आपको किसी टाइम पर, किसी टाइम पर मुझे ये यहां दिख रहा है, किसी टाइम पर मुझे ये यहां दिख रहा है, ऐसे डिफरेंट टाइम पर मुझे ये दिखाई दिया। मैं सेंटर ऑफ मास का ड्रॉ करूं तो सेंटर ऑफ मास मुझे दिखेगा यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर। सेंटर ऑफ मास को ट्रेस करें, सेंटर ऑफ मास मुझे इस तरह से ट्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, करेक्ट। तो सेंटर ऑफ मास के मोशन का पाथ दिख गया। तो मैं तो एक बात साफ कह सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, इसका मतलब ट्रांसलेशन तो बेटा यहां पर है, ट्रांसलेशन यहां पर है। कंफर्म है सब कोई कि यहां पर ट्रांसलेशन पक्का होगा। अब बात करें रोटेशन का, तो देखना है ओरिएंटेशन अपन को। तो पहले ओरिएंटेशन ये था, बाद में यहां पहुंचा, देखो कैसा हो गया, ऐसे नहीं है, ये टिल्ट हो गया, रोटेट कर गया थोड़ा सा, यहां देखो फिर से टिल्ट हो गया, उसको ऐसे ले जा रहा हूं, टिल्ट कर गया, ऐसे हो गया, ऐसे ले जा रहा हूं, फिर टिल्ट कर गया। यानी कि इसका ओरिएंटेशन पहले वर्टिकल था, बाद में ऐसे हो गया, फिर बाद में ऐसे हो गया, बाद में ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। तो क्या बॉडी रोटेट करता हुआ दिख रहा है आपको? यानी कि यहां पर आप देखोगे कि बॉडी अपना ओरिएंटेशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है, दैट्स व्हाई बॉडी यहां पर रोटेशन भी कर रहा है, रोटेशन भी कर रहा है। तो ये बॉडी ट्रांसलेशन भी कर रहा है भाई और रोटेशन भी कर रहा है। तो ये मिक्स है,
यानी इस बॉडी के मोशन में हमें ट्रांसलेशन भी दिखाई देता है, रोटेशन भी दिखाई देता है। जब भी आपको ट्रांसलेशन के बारे में बात करनी हो या कोई कैलकुलेशन जो ट्रांसलेशन से रिलेटेड है काम करना हो, तो केवल आप सेंटर ऑफ मास पे काम करोगे। और जब भी आपको रोटेशन के बारे में बात करनी है, रोटेशन पे काम करना हो, तो केवल इसके ओरिएंटेशन के चेंज होने पर काम करोगे, दोनों को आप मिक्स नहीं करोगे। करेक्ट। एक एग्जांपल और लेते हैं यहां पर, हम इसे कहते अर्थ। ओके, और अर्थ के चारों ओर मून के मोशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो मून में एक डार्कर साइड है, राइट, और डार्कर साइड हमेशा अर्थ से अवे होता है। मैंने इसको सेट कर दिया, तो डार्कर साइड अभी यहां पर है, डार्कर साइड हमेशा अर्थ से दूर मैंने दिखाया है इसको। अब मुझे बताइए ये जो मून है इसका मोशन कैसा दिखाई दे रहा है, रोटेशन, ट्रांसलेशन या कंबाइंड मोशन है, ट्रांसलेशन का भी और रोटेशन का भी, देख के बताइए। सबसे पहले मैं देखता हूं सेंटर ऑफ मास इसका। तो भाई साहब सेंटर ऑफ मास यहां इमेजिन कर सकते हैं, तो ये इस तरह से कर्व पाथ पे घूम रहा होगा, राइट। तो एक बात तो है सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, इसका मतलब ट्रांसलेशन है भाई, ट्रांसलेशन तो यहां पर है, इस बात की तो गारंटी हो गई। अब बात करें रोटेशन का, मेरा देखो ये जो डार्कर साइड है अभी इस साइड है, तो ये रोटेट करेगा 90 डिग्री से, यहां से यहां पहुंचा, देखो 90 डिग्री से रोटेट कर गया, करेक्ट। जब यहां से यहां पहुंचा तो रोटेट कर गया 90 डिग्री से, यानी कि मून जब मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड तो अपने ओरिएंटेशन को भी चेंज कर रहा है, इसीलिए यहां पर रोटेशन भी हो रहा है बेटा। तो ट्रांसलेशन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है। आप एग्जांपल समझो बेटा, एक ये मैंने एक कोशिश करी है, मान लो कि ये एक ब्लेड बना दिया मैंने, एक ब्लेड ये बना दिया मैंने, एक ब्लेड ये बना दिया, गंदा सा आर्ट बनाया मैंने। मान लो कि ये सीलिंग फैन है बेटा, मानने में क्या जाता है, मान लो कि ये क्या बेटा सीलिंग फैन है, और सीलिंग फैन इस रॉड के सपोर्ट से घूम रहा है इस तरीके से। अब सीलिंग फैन को मैं ऑब्जेक्ट मानूं तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो कहां हो जाएगा भाई, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा यहां पर बिल्कुल बीचों बीच, टाइम के साथ ये घूम रहा है ऐसे। तो इसका जो ओरिएंटेशन मैं मान लो कि इस ब्लेड पे एक मार्क कर देता हूं येलो, तो किसी टाइम के बाद ये येलो यहां पर है, फिर कभी येलो पहुंच जाएगा इधर, कभी येलो पहुंच जाएगा इधर, यानी कि ये ब्लेड रोटेट कर रहा होगा ऐसे, सही है ना, रोटेट कर रहा होगा। रोटेट कर रहा है इसका मतलब तो साफ है बेटा एक चीज कि यहां पर बॉडी का रोटेशन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, कंफर्म है कि यहां रोटेशन तो हो रहा है, लेकिन ट्रांसलेशन यहां पर हो रहा है क्या बताओ। तो क्या आप देखना है आपको, सेंटर ऑफ मास, मुझे बताओ क्या सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है इसका, तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा मतलब ट्रांसलेशन नहीं हो रहा। अगला एग्जांपल देखते बेटा हम लोग, यहां पर मैं एक सर्कुलर ज्योमेट्री मैंने ड्रॉ करी है, ये मैं बना रहा हूं फेरी व्हील, नाम तो सबने सुना होगा इसका। इस तरह से इसके ऊपर बास्केट लगे होते हैं भाई, बास्केट के अंदर लोग बैठते हैं, है ना। जब भी आप कभी मेले में जाते हो तो आपने देखा होगा इस तरह का बास्केट, देखा है सबने, इसके अंदर आप बैठते हो, टिकट लगता है, बैठते हो, फिर ये घूम रहा होता है, कौन, ये पूरा जो व्हील है ये घूम रहा होता है। क्या आप भी घूम रहे होते हो, सही बात है, आप भी घूम रहे हो, तो बोलते तो ऐसा ही है कि हम लोग भी घूम रहे हैं इसके अंदर, लेकिन गौर करेंगे इस पर अच्छे तरीके से कि ट्रांसलेट हो रहा है कि रोटेट हो रहा है कि दोनों हो रहा है। तो जब भी आप इस बास्केट को देखोगे तो बास्केट पे आप बैठे हो, रियली में जब ये चल रहा होगा तो ये थोड़ा सा ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही चल रहा होगा, थोड़ा सा ये ऐसे पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करता है कई बार, बट आप उसको इग्नोर करें अगर, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो बास्केट है ना, ये बास्केट ट्रांसलेट करे तो ही अच्छा है, गलती से अपना ओरिएंटेशन चेंज ना कर ले। मान लो कि ये ऐसे ऊपर पहुंचा तो ऐसे साथ में टर्न कर गया, तो टर्न ना करे, मतलब बास्केट हमेशा इस ओरिएंटेशन में रहे। गलती से अगर ये इस ओरिएंटेशन बास्केट पहुंच गया या इस ओरिएंटेशन में बास्केट पहुंच गया तो हम लोग कहीं और पहुंच जाएंगे, यानी जो इसके अंदर बैठेगा वो कहीं और ही पहुंच जाएगा, है ना। तो समझना जरूरी है कि जो बास्केट है ये केवल और केवल ट्रांसलेशन में है, रोटेशनल मोशन में
नहीं है। करेक्ट। तो फेरी व्हील में बास्केट जो है वो केवल और केवल ट्रांसलेट कर रहा होता है। दो और एग्जाम्पल करवाता हूं ताकि आप इसको कंप्लीट तरीके से समझ जाएं। पहला सा एग्जाम्पल है एक रॉड और इसके एंड पे एक डिस्क, यहां पर मैंने इसे फिक्स कर दिया और ये फ्री टू रोटेट, ऐसे रोटेट कर सकता है। दूसरा एग्जाम्पल बिल्कुल सेम ज्योमेट्री ड्रॉ कर रहा हूं, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इस बार जो डिस्क मैंने ड्रॉ किया, ये डिस्क इस पॉइंट के अबाउट फ्री है, इस पॉइंट के अबाउट डिस्क क्या है बेटा, फ्री है, ये रोटेट कर सकता है आसानी से, यहां तो फ्री है ही, और इसको ऐसे रोटेट करवा दिया आपने। जब आपने इसको रोटेट करवाया तो आपको बताना है कि डिस्क दोनों ही केस में, इसे आप केस नंबर ए बोल दीजिए, तो केस नंबर बी बोल दीजिए, दोनों में ही ये जो डिस्क है ये क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन की रोटेशन की दोनों। तो एक बार देखते हैं है ना कि क्या कर सकता है ये। सो लेट मी ड्रॉ द सेकेंड सिचुएशन, जो का लास्ट सिचुएशन होगा। मान लो किसी टाइम पर ये यहां से यहां पहुंच गया, ओके, यहां पहुंच गया, डिस्क यहां पहुंच गया, इस वाले में भी किसी टाइम पर ये यहां पहुंच गया और डिस्क यहां पहुंच गया। अब मुझे बताओ कि क्या सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करनी चाहिए अब उनको। सेंटर ऑफ मास बताओ बेटा, मूव किया कि नहीं है, क्या लग रहा है आप लोगों को, सेंटर ऑफ मास मूव किया कि नहीं मूव किया। और अगर सेंटर ऑफ मास मूव किया है तो एक बात ये तो गारंटी है बेटा कि डिस्क जो है, केवल डिस्क के बारे में बात करें तो इसका तो ट्रांसलेशन हो ही रहा है। डिस्क का क्या हो रहा है बेटा लोग, ट्रांसलेशन हो रहा है। क्यों भाई, क्योंकि सेंटर ऑफ मास मूव कर गया, और सेंटर ऑफ मास मूव कर गया तो मैं साफ कह सकता हूं कि डिस्क यहां पर ट्रांसलेशन करेगा, यही समझाया था आपको। सेकंड बात रही रोटेशन के बारे में, तो क्या लगता है रोटेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ आप सब, रोटेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताइए आप सब, रोटेशन के बारे में क्या ख्याल है आपका। रोटेशन में क्या देखते हैं, बॉडी का ओरिएंटेशन। अब जो कि डिस्क है सिमेट्रिक है तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक तो फिक्स है, ये वाला फिक्स है और ये फ्री है। फ्री में मतलब रोटेट कर सकता है इस एक्सिस के अबाउट, इसमें रोटेट नहीं कर सकता। तो क्या लगता है आपको कि क्या होना चाहिए, रोटेशन इसमें होना चाहिए कि इसमें होना चाहिए, फ्री है तो रोटेशन होना चाहिए, ऐसा लग रहा है आपको। चेक करते हैं। देखो ओरिएंटेशन को समझने के लिए मैंने यहां पर क्या कर दिया, एक एरो लगा दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया। यहां भी जब ये यहां से यहां पहुंचा होगा तो अगर मैं एरो को यहां भी सही से ड्रॉ कर पाऊं तो अपना गेम क्लियर है। समझिए, मान लो कि मैंने पेन को पकड़ा ऐसे और इसको ऐसे घुमा दिया, पेन फिक्स है, ऐसे घुमा दिया तो पेन पहले हॉरिजॉन्टल था, अब किसी एंगल पे इंक्लाइंड है। तो अब मुझे बताओ कि पेन का क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जहां फिक्स है वहां पर चीजें साथ साथ घूमेगी, यानी ये ऐसे घूम जाएगा तो ये एरो पहुंच जाएगा यहां पर। तो मुझे लग रहा है इसका अलाइनमेंट चेंज हो गया, और अलाइनमेंट चेंज हो गया तो ट्रांसलेशन के साथ साथ ये रोटेशन भी तो कर रहा है। जबकि फ्री वाले में क्या हो रहा है देखना बेटा, मान लो इसको मैं फ्री छोड़ता हूं, इस पेन को फ्री छोड़ता हूं, रोटेट करने लायक है, ये मूव कर रहा है तो भी क्या हो रहा है देखो, तो वर्टिकली है, वर्टिकल दिख रहा है सबको, यानी कि ये हाथ के साथ फ्री है तो अपना अलाइनमेंट ये चेंज नहीं कर रहा, अपना ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर रहा। तो यानी कि ये वाला हिस्सा अभी भी कहाँ होगा, यहीं होगा। ट्राई करना एक बार घर पे आप खुद से। तो इस बार मुझे इसका ओरिएंटेशन चेंज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये जो वर्टिकल, मैंने एक वर्टिकल एरो जो ड्रॉ किया वो अभी भी यहीं पर है, मतलब बॉडी ऐसे यहां पहुंचा है, यानी ये बॉडी रोटेट नहीं कर रहा है ऐसे, यानी कि यहां पर केवल और केवल ट्रांसलेशन है, जबकि यहां पर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा आपको।